जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी में धकेल देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते हमें खुश करने के बजाय धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ने लगते हैं? हाँ, पहले हम हंसते थे, खुलकर जीते थे, सपने देखा करते थे, मस्त रहा करते थे, लेकिन फिर एक रिश्ता हमारी जिंदगी में आता है जो हमसे हमारी मुस्कान, हमारा आत्मविश्वास, हमारी मानसिक शांति सब कुछ छीन लेता है। वो रिश्ता पति पत्नी का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, दौरानी जिठानी का हो सकता है, नंद भौजाई का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है। रिश्ता कोई भी हो सकता है। आज दुनिया में बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनकी सबसे बड़ी बीमारी किसी वायरस से नहीं या किसी दूसरे तरीके से नहीं, बल्कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से शुरू हुई है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कैसे एक नकारात्मक रिश्ता आपके ब्रेन को और उसके काम करने के तरीके को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को बदल देता है, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पैटर्न को नेगेटिव बना देता है। यानी आपके दिमाग में नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता आपको मानसिक रूप से बीमार कर देता है और इतना कमजोर बना देता है कि आप खुद को असहाय यानी हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। हम इसे माइंड साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की मदद से समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपनी मानसिक बीमारी, मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण समझ में आ जाए। कभी कभी कारण ही समझ में नहीं आता और हम दिमाग को दोष देते रहते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप केवल वो नहीं होता जहां गाली गलौज या मारपीट होती है। कई बार सबसे खतरनाक टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहां बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मानसिक शांति रोज रोज मर रही होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यदि कोई चीज या कोई रिश्ता या कोई नौकरी या कोई जॉब आपकी आत्मा की शांति छीन रहा है, तो उसे थोड़ा गंभीरता से देखो, क्योंकि मन की शांति किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान होती है। अब इसे ब्रेन साइंस से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। यह हमारे दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है, तो यही हिस्सा सक्रिय होकर शरीर को फाइट एंड फ्लाइट मोड में भेज देता है। अब समस्या तब शुरू होती है जब खतरा वास्तविक नहीं होता, रियलिटी में नहीं होता, बल्कि भावनात्मक होता है, यानी इमोशनल फियर होता है। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर या कोई और व्यक्ति आपको बार बार इग्नोर करता है, कभी बहुत प्यार दिखाता है और कभी अचानक कई दिनों तक बात नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी डिसरेस्पेक्ट कर देता है, खुद गलती करता है और आपको दोषी ठहरा देता है, इमोशनली खुद आपको ट्रिगर करता है और फिर आपको ही गिल्ट फील करवाता है, आपको ही दोषी महसूस कराता है, या हर समय आपको छोड़कर जाने की धमकी देता है, या आपकी चुगली करता है, आपको किसी तरह से दूसरे लोगों की नजरों में नीचा गिराता है, आपको अलग अलग तरीकों से इनडायरेक्ट वे में हर्ट करता है। अब ऐसी स्थिति में आपका जो एमिगडाला है वो ये मान लेता है कि आप लगातार खतरे में हैं, और जब एमिगडाला लंबे समय तक एक्टिव रहता है, तब शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ता रहता है। शुरुआत में तो इसका असर छोटा दिखाई देता है, आपको नींद कम आने लगती है, दिल तेजी से धड़कता है, हर समय आपको बेचैनी रहती है, मन नहीं लगता किसी भी काम में, आप कुछ कम काम करने में मन नहीं लगता और बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन अगर यही स्थिति महीनों तक बनी रहे, तो धीरे धीरे ब्रेन की कार्य प्रणाली यानी उसका वर्किंग सिस्टम गलत तरीके से काम करने लगता है और उसमें नेगेटिव पैटर्न्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव थिंकिंग का रिपीटेशन होने लगता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, एंजाइटी होने लगती है, छोटी छोटी बातों में आप पैनिक होने लगते हो, आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और फिर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और फिर डिप्रेशन धीरे धीरे आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मानसिक बीमारी अचानक हुई है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उनका नर्वस सिस्टम बहुत लंबे समय से इमोशनल स्ट्रेस सह रहा था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, जब कोई व्यक्ति कभी आपको बहुत प्यार देता है और कभी अचानक आपको दर्द दे देता है, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन का एक अनहेल्दी साइकिल बनने लगता है।
साइकोलॉजी में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है। यही सिद्धांत जुए और गैम्बलिंग की लत में भी काम करता है। इंसान हर बार ये सोचता है कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, और इसी उम्मीद में वो बार बार उसी व्यक्ति के पास लौटता रहता है जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया हो। यही कारण है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना केवल एक भावनात्मक नहीं, बल्कि जैविक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष होता है। यही टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये केवल आपसे आपका समय नहीं छीनता, यह आपसे आपकी पहचान छीन लेता है। ये आपको धीरे धीरे इतना असहाय बना देता है कि आपको लगता है कि अब इस दर्द से बाहर निकलना संभव ही नहीं है। और दुर्भाग्य से समाज में ऐसे भी अनेक मामले रोज सामने आते हैं जहां कोई लगातार इमोशनल टॉर्चर हो रहे होते हैं, लोग इमोशनल टॉर्चर हो रहे होते हैं, रोज रोज अपमान, मानसिक तनाव से टूटकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में लगातार मानसिक पीड़ा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय रहते भरोसेमंद परिवारजनों से, दोस्तों से या किसी एक्सपर्ट से सहायता लेना साहस की निशानी होती है, कमजोरी की नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है रियलिटी को स्वीकार करना। जो व्यक्ति बार बार आपको मानसिक रूप से तोड़ रहा है ना, उसे केवल इस उम्मीद में सही मत ठहराइए कि एक दिन वो बदल जाएगा। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज बनाइए, अपनी सीमाएं तय करिए और नो बोलना सीखिए। तीसरा, अपने दोस्तों से, परिवार से और अपने जीवन के उद्देश्यों से दोबारा खुद को जोड़िए। चौथा, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अच्छी नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखिए। हम दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तो तय कर सकते हैं ना कि हम किस तरह के व्यवहार को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और किसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और साथ ही अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना सीखिए। सामने वाले की इंटेंशन और उसकी एनर्जी को महसूस कीजिए। अगर आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि सामने वाले की इंटेंशन आपको इमोशनली हर्ट करने की थी, सामने वाला आपको दुखी देखना चाहता है, तो उससे दूरी बनाने में ही आपका फायदा है। याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आपसे आपकी मानसिक शांति छीन रहा है, अगर वो आपको हर दिन डर, बेचैनी और इनसिक्योरिटीज में जीने के लिए मजबूर कर रहा है, अगर उसके कारण आप डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो एक प्यार भरा रिश्ता नहीं है, बल्कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और ऐसे रिश्ते को पहचानना और उससे बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाना अपने खुद के जीवन के प्रति सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। अपने मन की शांति की रक्षा कीजिए, क्योंकि जब मन सुरक्षित होता है तभी जीवन सुंदर बनता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।